हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे। तो पहला कैटेगरी है जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो है आइडियल फ्लूइड, एंड रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड जो होता है तब हम बोलेंगे जब इसमें दो बातें होंगी, जब ये इनकम्प्रेसिबल होगा और साथ ही साथ इनविसिड होगा। इनविसिड को हम नॉन विस्कस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी फ्लूइड है वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। अगर आइडियल फ्लूइड है तो आइडियल फ्लूइड होने के दो कंडीशन है, ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और साथ ही साथ इनविसिड होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल याद कीजिए, मैंने कंप्रेसिबिलिटी जो बताया था तो उसमें बताया था बीटा टर्म आया था, और इसको मैंने डिफाइन किया था क्या कि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया था। तो अगर कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब प्रेशर अप्लाई होने के बाद वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, एज इट इज़ है, तो हम उसको बोलेंगे कि इनकम्प्रेसिबल है। मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? जीरो। मतलब अगर आप प्रेस कर रहे हो, प्रेस करने के बाद और बिफोर दोनों वॉल्यूम सेम है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? तो ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये भी टर्म आपका जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका कि इनकम्प्रेसिबल होने के लिए बीटा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी आपकी जीरो होनी चाहिए। सिमिलरली इनविसिड मतलब क्या? इनविसिड मतलब नॉन विस्कस मतलब विस्कोसिटी नहीं होगी। विस्कोसिटी नहीं होगा मतलब म्यू की वैल्यू जीरो होगी। और आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आप क्या क्या जानते हो कि टाउ इक्वल टू म्यू डेल यू डेल वाई। अगर ये टर्म जीरो है तो ये टर्म भी जीरो होगा। ठीक है, मतलब क्या कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी, टाउ की वैल्यू जो होगी उसकी वैल्यू भी जीरो होगी अगर ये इन नॉन विस्कस फ्लूइड है। तो अगर नॉन विस्कस फ्लूइड है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करूं, ये मान लीजिए डेल यू डेल वाई है और ये आपका टाउ है। ठीक है, तो टाउ की वैल्यू जीरो होगी, जितना भी आप डिफॉर्मेशन कर लो टाउ की वैल्यू आपकी जीरो रहने वाली है। मतलब क्या कि ये जीरो लाइन है तो ये जीरो लाइन पे ही लाई करेगा। मतलब ये आपका आइडियल फ्लूइड का लाइन है। यहीं पे अगर आपका आइडियल सॉलिड होता तो जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन दैट विल बी जीरो। तो अगर वो जीरो होता तो उस केस में आप क्या कर सकते थे? अगर मुझे आइडियल सॉलिड दिखाना होता तो मैं दिखाता कि वो इस पे लाई करता। ठीक है, तो ये आपका आइडियल सॉलिड लाइन होगा। ठीक है, तो बाकी जितने भी फ्लूइड्स हैं इनको छोड़ करके वो सारे इधर लाई करेंगे। मतलब क्या है, जितने भी रियल फ्लूइड्स होंगे वो बीच में कहीं लाई करेंगे। रियल फ्लूइड्स क्या होगा? रियल फ्लूइड्स वो होगा जो कि आइडियल फ्लूइड नहीं होगा, उसको हम रियल फ्लूइड के कैटेगरी में रखेंगे। और जनरली जितने भी प्रैक्टिकली जो इस्तेमाल होते हैं, प्रैक्टिकल जो भी फ्लूइड्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे रियल ही होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, तो आइडियल का कॉन्सेप्ट क्या आया है? ये सिर्फ आपको फ्लूइड को एनालिसिस करने के लिए रखा गया है कि फ्लूइड को जब एनालाइज करते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है, तो इसके लिए हम आइडियल फ्लूइड को एज्यूम करते हैं। बट ऐसा आइडियल फ्लूइड एग्जिस्टेंस में नहीं होता। आइडियल फ्लूइड हमारा एजम्पशंस होता है। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या है कि जहाँ पर कि आपका कंप्रेसिबिलिटी आपकी जीरो होगी और विस्कोसिटी आपकी जीरो होगी। अगर ये दोनों कंडीशन है तो ये आइडियल फ्लूइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फ्लूइड का ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स। मतलब फ्लूइड आपका या तो न्यूटोनियन होगा या फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा। अगर नॉन न्यूटोनियन होगा तो इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे।
टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट। जो टाइम पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा। टाइम डिपेंडेंट की बात करूं तो इसमें आपका आ जाएगा थिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। और टाइम इंडिपेंडेंट में फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका डाइलेटेंट, डाइलेटेंट फ्लूइड, स्यूडो फ्लूइड और बिंघम फ्लूइड, ठीक है। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होगा। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता हो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल यू बाई डेल वाई, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा बाई डेल टी। मतलब जो शियर स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन के। तो अगर ये कोई फॉलो करता है तो इसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। तो न्यूटोनियन फ्लूइड को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो न्यूटोनियन फ्लूइड कैसा होगा, मैं इस कर्व में अगर दिखाना चाहूँ तो न्यूटोनियन फ्लूइड अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जिस रेट से डिफॉर्मेशन होगा उस रेट से विस्कोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया। उसी तरीके से डाइलेटेंट अगर देखूं तो डाइलेटेंट देखने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मैं टाउ को कैसे लिख सकता था कि ये बराबर होगा म्यू डेल यू डेल वाई के, ठीक है। तो इसी को मैं जनरलाइज्ड करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो जनरलाइज्ड करके एक इक्वेशन लिख सकता हूँ कि दैट विल बी इक्वल टू ए डेल यू डेल वाई टू द पावर n प्लस पी, जहाँ पर कि a b और n आपकी कांस्टेंट है। पहले मैं न्यूटोनियन के देख लेता हूँ। अगर न्यूटोनियन फ्लूइड होता तो हम इसको कैसे लिख सकते थे कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस केस में म्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके यहाँ देखिए a और म्यू बराबर है, n की पावर कितना है, यहाँ पर 1 है और b की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a की वैल्यू म्यू होगी, n की वैल्यू आपकी 1 होगी और b की वैल्यू 0 होगी। तो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर फ्लूइड आपका डाइलेटेंट है, डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए क्या होगा कि अगर मैं लिखूँ टाउ, अगर मैं डेल यू डेल वाई को ऐसे लिखूं म्यू डेल यू डेल वाई टू द पावर n इंटू डेल यू होप आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इस तरह से लिखने से, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो ये देखिए ये भी एक तरह का विस्कोसिटी हुआ। तो ये पूरा टर्म को मैं एक विस्कोसिटी का नाम दे देता हूँ कि म्यू अपेरेंट। तो मैं दे रहा हूँ कि टाउ की वैल्यू क्या होगी, म्यू जो अपेरेंट होगा, अपेरेंट इंटू डेल यू डेल वाई, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा डाइलेटेंट के केस में, डाइलेटेंट फ्लूइड जब होता है तो n की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो n की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा तो म्यू अपेरेंट की वैल्यू भी आपकी बढ़ती चली जाएगी,
ठीक है। और म्यू अपेरेंट बढ़ेगा तो मतलब क्या कि विस्कोसिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा तो फ्लूइड जो होगा वो ज़्यादा थिकर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, डायलेटेंट को एक और नाम देते हैं कि ये आपका शियर थिनिंग, शियर थिकिंग फ्लूइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि म्यू अपेरेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है, तो अगर वो बढ़ेगा तो यहाँ पे जो टाउ की वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, तो शियर जो होगा वो और थिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम शियर थिकिंग पड़ा है। नाउ इसको अगर मैं प्लॉट करूं, इस कर्व में ड्रॉ करना चाहूं तो मैं कैसा ड्रॉ करूंगा कि ये इसकी वैल्यू एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और बी की वैल्यू 0 है, और ये आपका क्या है? डायलेटेंट। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप ऊपर की तरफ होगा, इंक्रीजिंग होगा। देखिए ये स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो स्लोप आपका हमेशा ज़्यादा होते जाना चाहिए। तो ये स्लोप बढ़ रहा है क्योंकि ये शियर की वैल्यू बढ़ रही है डिफॉर्मेशन के लॉन्ग, ठीक है। तो जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा वो शियर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये शियर थिकिंग इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? स्टार्च। आपने देखा होगा ये जब राइस पहले के टाइम में जब बनाया करते थे तो उसमें मार हुआ करता था। मार टर्म आप नहीं समझ रहे होंगे, तो स्टार्च उसको बोलते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। शुगर वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन हुआ वो भी आपका हो जाएगा। इवन आप बटर मिल्क होता है, बटर मिल्क, तो ये सब भी एग्जांपल है डायलेटेड फ्लूइड का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है सीडो, ठीक है। सीडो को देख लेते हैं क्या है। सीडो फ्लूइड में सेम वही होगा, बीटा इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 होगा, साथ ही साथ एन की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और एन की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो टाउ जो आपका था म्यू अपेरेंट डेल यू डेल वाई, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वैल्यू चूंकि म्यू अपेरेंट क्या था? पावर एन है, और एन की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो ये टर्म क्या होगा? छोटा होगा, और छोटा तो द पावर जो होगा और छोटा होगा, तो ये अगर छोटा हो गया टर्म तो डेफिनेटली ये टर्म भी छोटा हो जाएगा, तो उस केस में शियर की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ये अगर बहुत कम हुआ तो ये भी वैल्यू बहुत हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम जो है इसको बोलते हैं शियर थिनिंग, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा होगा जहाँ पर कि एन की वैल्यू लेस देन 1 है और बी की वैल्यू 0 है, ये आपका सीडो होगा। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो एग्जाम्पल आपका ब्लड हो जाएगा और मिल्क हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है आपका बिंगम। जैसे अपने टाउ की वैल्यू लिखी म्यू डेल यू डेल वाई डेल वाई प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते थे। तो अगर बी की वैल्यू समथिंग है, इस बार मैं वैल्यू ले रहा हूँ बी की, तो बी यहाँ पर 0 नहीं होगा, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू होगी तो ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ होगा। तो जैसे आप जानते हो कि जैसे कोई ग्राफ अगर मान लो कि है
y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो आप क्या करते हो ड्रॉ करने के लिए, इसको आप क्या करते हो, c जो होता है इंटरसेप्ट हो जाता है, तो वहाँ से आप ड्रॉ करते हो, तो ये आपका डिस्टेंस आपका c होता था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर b टर्म जो आया है b होगा, तो b इसका इंटरसेप्ट होगा जब आप इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉ करने लगोगे तो मान लीजिए ये b है, यहाँ तक आपका टाउ नॉट हो गया, तो ये आपका यील्ड स्ट्रेस हुआ। यील्ड स्ट्रेस के बाद यहाँ से फिर ये आपका हो जाएगा बिंघम। तो बिंघम फ्लूइड जब होगा इस केस में आपकी b की वैल्यू नॉट जीरो होगी। होप आपको ये ग्राफ प्लॉट करना आ गया होगा। ठीक है, एक साथ सारे फ्लूइड को मैं एक जगह इकट्ठा दिखा पाऊँ। जब मैं आपके जैसा स्टडी करता था तो तो मैं इसका फर्स्ट टर्म उठाता था याद करने के लिए कि यहाँ पर b आया, यहाँ पे p आया, ये आपका n आया, ये आपका d आया, तो मैं ऐसे याद करता था b p n d। मतलब क्या, bp नहीं दिया, bp नहीं दिया, bp नहीं दिया, bp नहीं दिया मतलब बिंघम स्यूडो न्यूटोनियन डायलेटेंट। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप अपने तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको आप एक बार प्लॉट करके खुद से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। बिंघम फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या होगा, मड जानते हैं आप, कीचड़ इसका एग्जाम्पल होगा। टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट, तो जो भी ऐसा फ्लूइड जो कि सॉलिड की तरह बिहेव करता है हल्का, तो आप उसको आप बिंघम फ्लूइड के कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, थिक्सो में जो आएगा आप बस याद रखिए कि टाइम डिपेंडेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल जो होगा नेल पॉलिश, जो भी लड़कियों के होते हैं, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सारे इसी में आ जाते हैं। ठीक है, इवन पेंट भी इसी में आ जाएगा। इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन समझ गए हो। ये ग्राफ ठीक से समझ के फिर से ड्रॉ करके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।